हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक्चुअली हमारा फर्स्ट वीडियो है। आप लोगों को इस चैनल पे एनिमे से रिलेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में हमको जो है दो बंदे दिखाए जाते हैं। दो लड़के होते हैं आमने सामने, एक बैठा हुआ होता है जो कि बंधा हुआ होता है और दूसरा जो है चेयर पे बैठा हुआ होता है। इसमें से एक जो है वो सातोरू गोजो है, हमारी इस पूरी कहानी का मेन हीरो। एंड दूसरी तरफ जो लड़का होता है उसका नाम यूजी इटाडोरी है। गोजो पूछता है उससे कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। इटाडोरी काफी कंफ्यूज होता है और उसको याद आता है कि वो एक फूजिकारो नाम के एक बंदे से मिला था, और साथ ही साथ उसको ये भी याद आता है कि उसके सनपाई भी गायब। तो वो गोजो से उनके बारे में पूछता है। तो गोजो कहता है कि तुम अपनी फिक्र करो, उनकी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें जो है जान से मार देने वाला हूँ। उसके बाद हमें उस दिन से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इटाडोरी सुजीकावा नाम के एक हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर से जो है बात कर पाए। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें अपने क्लब में जाना चाहिए, मेरे पास आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमें उस दिन से पहले वाले दिन का जो है सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक स्टूडेंट होता है, वो जुजुत्सु टेक से होता है। उसका नाम मेगोबी फुशिगोरो होता है, जो कि गोजो का एक स्टूडेंट ही होता है। गोजो फुजिगोरो को एक कर्स ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए भेजता है सुकीजावा हाई स्कूल में, बट लोकेशन में पहुंचने के बाद भी उसको वो कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। वो काफी ढूंढता है वहां पर, लेकिन तब भी उसे कर्स ऑब्जेक्ट वो नहीं मिलता। फिर वो गोजो को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैं लोकेशन पर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर वो कर्स ऑब्जेक्ट जो बताया था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो गोजो उसको सामने से ये जवाब देता है कि जब तक उसे कर्स ऑब्जेक्ट ना मिल जाए तक वो जो है वहाँ अपनी छानबीन जारी रखे और वहीं पर ही अपने जो है टाइम बिताए। फिर हमें इटाडोरी के क्लब का सीन दिखाया जाता है। क्लब में इटाडोरी के अलावा इकुची और सासकी भी होते हैं। वो उसके दो दोस्त होते हैं और वो आपस में बैठ कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर स्टूडेंट काउंसलर प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं। वो इन तीनों को बताते हैं कि तुम्हारा ऑकवर्ड क्लब जो है जल्द ही बंद होने वाला है, क्योंकि तुम लोग कोई काम तो करते नहीं हो। तो सामने से वो जवाब देते हैं कि ऐसा बात नहीं है, हम कोई काम नहीं करते, हम काम करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक रिसर्च भी की थी। वो कहते हैं कि आपने कभी सोचा कि ये जो हमारे स्कूल के रग्बी फील्ड के प्लेयर हैं, ये इतना फिट रहने के बावजूद भी बीमार क्यों पड़ जाते हैं? आपको बताना चाहूंगी, उस पे जो है एक भूत का साया है फील्ड पर, इसी वजह से ये सब होता रहता है। तब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी प्लेयर टिक्स के जैसे जो है बीमार पड़े थे। जो तुम कहानी बना रहे हो वो तुम अपने पास रहो। इसके अलावा इटाडोरी ट्रैक एंड फील्ड क्लब में ऑलरेडी जा चुका है पहले से। तो जैसा कि तुम जानते हो कि एक क्लब में 3 लोगों का होना जरूरी है, उसके बिना क्लब बंद हो जाएगा। तो जैसा कि इटाडोरी तुम्हारे क्लब से जा चुका है, तो अब तुम 2 ही लोग बचे हो, जिससे कि तुम्हारा क्लब जो है हम बंद करने वाला है। अब अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और फुटो यहाँ से। तभी वहाँ पे टीम के कोच आ जाते हैं अपनी गंदी शक्ल लेकर, और वो बताते हैं कि उन्हीं ने ऑकवर्ड क्लब का नाम हटाकर ड्रैगनफील्ड टीम का नाम लिख दिया था ताकि इटाडोरी टीम को ज्वाइन कर ले। कोच बोलता है चलो इटाडोरी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर नेशनल में धूम मचा देंगे। लेकिन इटाडोरी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो मना कर देता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि एक कंपटीशन रखेंगे जिसमें अगर जो जीतेगा उसकी कहीं मानी जाएगी। फिर जब वो फील्ड में पहुंचते हैं, वहां पर फुशिगोरो भी वहां पर होता है। वो उस वक्त भी कर्ज की तलाश में वहां पर भटक रहा होता है ताकि उसे वो कर्ज मिल जाए। तो उसकी नजर जो है वो इटाडोरी पर पड़ती है, उसके गेम पर। वो देखता है कि इटाडोरी शॉर्ट पुट वाली गेम को इतनी जोर से फेंकता है कि वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, जैसे कि वो कोई एक आम बॉल हो। उस गेम में इटाडोरी तो जीत जाता है, लेकिन एक्चुअली मुझे हंसी तब आती है जब मैं वो कोच की हालत देखता हूँ। सो अब जैसा कि हमारा इटाडोरी गेम जीत जाता है, तो वो फ्री हो जाता है अपने डिसीजन लेने के लिए, और वो डिसीजन लेता है कि वो ऑकवर्ड क्लब में ही रहेगा। उसके दोस्त उससे बोलते हैं तुम स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हो, अगर तुम चाहो तो हमारा ग्रुप जो छोड़ सकते हो, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इटाडोरी मना कर देता है। इटाडोरी ऑकवर्ड क्लब में ही रहना चाहता होता है। फुशिगोरो इटाडोरी के शॉट्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है बिना किसी स्पेशल पावर के उसने इतना कमाल का शॉट मारा है, मेरे हिसाब से जुजुत्सु टेक के अपर क्लास ज़ेनिन की तरह है। फिर जब इटाडोरी फुशिगोरो के सामने से गुजर रहा होता है, फुशिगोरो को बहुत पावरफुल कर्स होने का एहसास होता है। फुशिगोरो समझ जाता है कि ये वही कर्स है जिसकी वो तलाश कर रहा है, और वो कर्स ऑब्जेक्ट इटाडोरी के पास ही है। फुशिगोरो इटाडोरी को रोक ही रहा होता है, इतने में इटाडोरी अपनी फुल स्पीड से वहां से भाग जाता है। वहां से जाने के बाद वो सीधा जाता है अपने हॉस्पिटल अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं उसे कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इटाडोरी के ग्रैंडफादर उसको उसके पेरेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन इटाडोरी मना कर देता है कि उसे नहीं जानना।
फिर इटाडोरी के ग्रैंडफादर्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। वो ये है, तुम्हारे अंदर बहुत कमाल की ताकत है, तुम्हें इसका इस्तेमाल लोगों की हेल्प करने के लिए करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत मेरी मौत की तरह हो, बिल्कुल अकेले। मैं चाहता हूँ तुम्हारे मौत के टाइम तुम्हारे आसपास लोग हों। इतना कहने के बाद उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। फिर इतादोरी मौन रख लेता है और सारा सामान पैक करने लगता है। वो लॉबी से जा ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर फुशिगुरो आ जाता है। फुशिगुरो उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और उसको अपने बारे में बताता है। इटाडोरी कहता है, मैंने मौन रखा है, मेरी ग्रैंडफादर की डेथ हुई। तो फुशिगुरो बोलता है, मुझे बस वो कर्स ऑब्जेक्ट चाहिए, वो दे दो, वो बहुत डेंजरस है, जो कि तुम लोगों के पास है। फिर फुशिगुरो उन कर्सेस का सच इटाडोरी को बता देता है। वो बताता है कि ये कर्सेस बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी करने के बाद बनाए जाते हैं, और जो कर्स ऑब्जेक्ट इटाडोरी को मिला है वो सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट है, और जिस तिलिस्मीन से उस ऑब्जेक्ट को कवर किया गया है वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, जिससे वो कर्स कभी भी बाहर आ सकता है। इससे अच्छा होगा कि वो कर्स बॉक्स तुम मेरे को दे दो। फिर इटाडोरी उसकी बात मानकर वो कर्स बॉक्स उसको दे देता है। फिर फुशिगुरो जब उसे खोलता है तो अंदर से खाली होता है। वो इटाडोरी से इसके बारे में पूछता है कि ये तो खाली है। तब इटाडोरी बताता है कि इसके अंदर की चीज़ उसके दोस्तों के पास है। उन्होंने प्लान किया था कि आज हम सारे इसको जो है अपने खोलेंगे। ये सुनकर फुशिगुरो शॉक में हो जाता है। फिर फुशिगुरो कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे दोस्त कितने बड़े खतरे में। इटाडोरी पूछता है कि ये सचमुच बुरा है? तो फुशिगुरो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में। दूसरी तरफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सासुकी और इगोची एक रूम में कर्स ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहे होते हैं। फिर वो फाइनली कर्स ऑब्जेक्ट को ओपन कर देते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक उंगली होती है, फिंगर। जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं तो उनके साइड में रखी जो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है। वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर ऊपर की तरफ से मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे हीरो फुशिगुरो और इटाडोरी स्कूल तक पहुंच जाते हैं। स्कूल के बाहर होने के बावजूद फुशिगुरो को महसूस होता है कि स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर है और वो कर्स ऑब्जेक्ट भी वहीं पर ही। फुशिगुरो इटाडोरी को बाहर खड़े रहने के लिए बोलता है और खुद अंदर चले जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। फिर हमें दिखता है कि सासकी जो है छुपी रहती है और उसके आसपास मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं। तभी सासकी के पीछे से इगुची आ जाता है और उसके सर पर एक मॉन्स्टर चिपका हुआ होता है। तभी सासकी को भी पीछे से एक मॉन्स्टर आके पकड़ लेता है। फुशिगुरो किसी तरह से अपनी जुजुत्सु पावर से लड़ता हुआ मॉन्स्टरों के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पर सासकी होती है। फिर फुशिगुरो अपने डिवाइन डॉग को समन करता है और कहता है कि चलो अब तुम इन मॉन्स्टर को खा सकते हो। फिर हमें लाचार इटाडोरी स्कूल के बाहर खड़ा हुआ दिखता है और वो बाहर खड़े ये सोच रहा होता है कि मैं बाहर खड़ा क्यों हूँ। उसे महसूस होता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। तभी उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आ जाती है कि उन्होंने बोला था कि अपनी पावर का यूज़ लोगों को बचाने के लिए करना। फिर दिखाया जाता है कि फुशिगुरो और उसके डॉग्स सारे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। फिर वो सारे मॉन्स्टर मिलजुल के एक सिंगल बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं ताकि स्टूडेंट और उस कर्स ऑब्जेक्ट को खा सके। तभी इटाडोरी विंडो तोड़कर हीरो वाली एंट्री करता है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो बोलता है, मैं जानता हूँ मेरे ग्रैंडफादर शांति से मरे थे और मैं ऐसी मौत नहीं चाहता। फिर किसी तरह से वो अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है। फुशिगुरो के डॉग्स मॉन्स्टर को खाने लगते हैं, उसे पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देते। तब फुशिगुरो इटाडोरी की तरफ देखता है और उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम में इतना दम है, लेकिन सच में तुमने कमाल कर दिया। फिर इटाडोरी पूछता है कि ये डॉग्स कैसे हैं। फुशिगुरो कहता है, अच्छा तो तुम इन्हें देख सकते। ऐसा वैसे तब होता है जब कोई मरने वाला हो या मरने की हालात में। खैर छोड़, वैसे ये मेरे शिनागामी हैं। फिर फुशिगुरो बताता है कि ये मॉन्स्टर उस उंगली को खाना चाहते थे ताकि वो और पावरफुल बन जाते। फिर जब फुशिगुरो इटाडोरी से ह्यूमन सुकुना फिंगर मांगता है तभी ऊपर से एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। फुशिगुरो इटाडोरी को धक्का दे देता है, जिससे इटाडोरी बच जाता है और फुशिगुरो कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। मॉन्स्टर फुशिगुरो को हाथ में दबोच देता है। फिर फुशिगुरो अपने एक और शिनिगामी को बुलाने ही वाला होता है, तभी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे दीवारों में पटकने लगता है, जिससे फुशिगुरो की हालत
बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी हालत ख़राब करने की वजह से उसके जो शिनिगामी होते हैं वो डॉग्स वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गायब होना भी लग जाते हैं। मॉन्स्टर बर्ड फुशीगोरो को मारने ही जा रहा होता है, इतने में इटाडोरी आ जाता है। फिर इटाडोरी मॉन्स्टर से हारने लगता है और इटाडोरी से वो फिंगर जो है छूट जाती है। वो फिंगर सीधा मॉन्स्टर के मुंह में जा रही होती है, लेकिन इतने में इटाडोरी उस फिंगर को अपने दांत से पकड़ लेता है और उसे उछाल कर खा जाता है, क्योंकि उसे फुशीगोरो की बात याद आती है जिसमें वो ये कहता है कि मॉन्स्टर उस उंगली को खाना चाहते हैं ताकि वो और ताकतवर बन सके। फिर फुशीगोरो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता कि इसे खाने के बाद ये जिंदा बच जाए, लेकिन फिर भी करोड़ों में एक चांस है कि इसे वो शक्तियां मिल जाए। और गाइस होता भी वही है, उसकी शक्तियां आखिरकार इटाडोरी में आ जाती है और वो मॉन्स्टर को इस तरह से मारता है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। फिर फुशीगोरो इटाडोरी को देखते हुए बोलता है कि ये तो और ज्यादा बुरा हो चुका, रियोमे सुकुमे एक बार फिर जिंदा हो चुका है। अब वो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। वहाँ सुकुनो बोलता है कि क्या बात है, ये दौर तो कमाल का है, यहाँ लोगों को मारने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन तभी इटाडोरी अपनी बॉडी पर काबू कर लेता है और कहता है कि हे, तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, मुझे मेरी बॉडी वापस दो। फिर वो फुशीगोरो के पास ही जा रहा होता है। फुशीगोरो इतने में अपने शिनिगामी को बुलाने वाला होता है और बोलता है इटाडोरी, अब तुम कोई इंसान नहीं रहे, अब तुम शैतान बन चुके हो, इसी वजह से मुझे तुम्हें मारना होगा। इसी के साथ गाइस हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की हम और भी एनीमे वीडियोस लाते रहें तो आप हमें प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी कमेंट में आप ये लोग बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस एनीमे के ऊपर आप नेक्स्ट टाइम वीडियो चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं।